हैं कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की। उसने गोल्ड फॉइल यूज़ किया, यानी सोने का इंतहाई बारीक वर्क जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी। इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का उसने इस्तेमाल किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए उसने जो सोर्सेज लिए, अल्फ़ा पार्टिकल किस में से खारिज करवाए या प्रोड्यूस करवाए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनमें या तो रेडियम इस्तेमाल कर सकता था या पोलोनियम। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं, यानी हीलियम को अगर उसमें से को आयनाइज कर दिया जाए, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव किया जाए तो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं, इसमें नोबल गैस है। दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो पीछे न्यूक्लियस बचेगा, इसलिए इसको हीलियम के न्यूक्लियाई, प्लूरल न्यूक्लियाई, या इसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है वो किस पे इसने अपने एक्सपेरिमेंट की ऑब्ज़र्व की। दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकता था, या तो फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन जो है जिस पे जिंक सल्फाइड को कोट किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे से इसमें तो हमने इसे जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट का नाम दिया। या यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगाई जा सकती है जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड की गई हो। तो जब उसने यहाँ से सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल के एटम्स पे, मेजॉरिटी जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स वो इसमें से गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए। ये आगे जो स्क्रीन मौजूद है इसके साथ स्ट्राइक की, यहाँ पे स्पोर्ट्स बन रहे हैं टकराने की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स के। तो ज़्यादातर आगे स्पोर्ट्स बनने का मकसद नहीं, उसकी वजह यही थी जो उसने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर जो है वो पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स, ये देखें दो हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऑब्जर्वेशन के, तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गुजर गए, पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बगैर मुड़े हुए, बगैर जो है उसको रोके जो है वो फॉइल में से गुजर गए और आगे स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट से टकराए। उनमें से चंद ऐसे थे जो बड़े एंगल पे मुड़ गए। ये आप देख सकते हैं, कुछ जो थे वो उसमें बड़े एंगल पे मुड़ गए। और वो वजह क्या थी? चूँकि इन पे भी पॉजिटिव चार्ज था अल्फ़ा पार्टिकल्स पे, और सेंट्रल जो रीजन होता है न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बड़े एंगल पे मुड़ गए। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर सेंट्रल जो हिस्सा है इसमें ज़्यादातर मैस होता है वो आगे से रोकेगा उसको। ठीक है, एक हार्ड अगर चीज़ है तो वो उसको उसके एज से टकरा के थोड़ा दूर जाएगा। और सेकंड इसका जो पॉइंट बन सकता है कि बहुत ही कम ऐसे थे जो बाउंस्ड बैक हो गए। बाउंस्ड बैक का मतलब है, ये देखें, ये रिपेल्ड बैक, बाउंस्ड बैक हो जाना, यानी अगर जो सेंट्रल हिस्से से टकराएंगे एटम के वो बिल्कुल ही वापस मुड़ जाएंगे। तो ये जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किया ये भी आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब पीछे हमारे पास रह गया इसके रिजल्ट्स, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।